Assalamu alaikum students and welcome back. In this video, we are going to discuss another very important topic of Kotlin, which is Kotlin विजिबिलिटी कंट्रोल। विजिबिलिटी कंट्रोल इससे पहले आपने जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं उसमें आपने डिस्कस करा होगा कि हमारे पास विजिबिलिटी कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर है, देन हमारे पास प्रोटेक्टेड है, और इससे पहले आपने पब्लिक भी देखा है। तो एक्सेस मॉडिफायर इज बेसिकली यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूसेज ऑफ द वेरिएबल्स या मेथड्स, या फिर आप किसी क्लास की बात कर रहे हो यूज इन एनी एप्लीकेशन लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जितनी भी आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले देखी हैं, तो ये जो मॉडिफायरेबल हैं, ये जो मॉडिफायर्स हैं, ये किसी मल्टीपल प्लेसेस पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि इन द क्लास हेडर या फिर मेथड की डिक्लेरेशन में। राइट, तो जब मैं बात करती हूँ कॉटलिन की, तो कॉटलिन में मेरे पास जस्ट 3 मॉडिफायर्स नहीं हैं। जैसे कि इससे पहले आपने प्राइवेट देखा है, आपने पब्लिक स्टडी करा होगा, आपने प्रोटेक्टेड भी स्टडी करा होगा। कॉटलिन में ये तीनों तो है ही है, ये तीनों तो है ही है। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉटलिन ने इंट्रोड्यूस करा है, उसका नेम है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल मॉडिफायर भी होता है कॉटलिन में। अब इंटरनल मॉडिफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। राइट, ये 4 आपके पास बेसिक मॉडिफायर्स हैं, जिसके डिफरेंस आपको काफी हद तक इसका पहले भी आइडिया होगा कि प्रोटेक्टेड की जब मैं बात करती हूँ या प्राइवेट की जब मैं बात करी हूँ, तो इट मीन्स के जो द क्लास मेथड्स एंड पैकेजेस कैन बी डिक्लेयर्ड whenever with a private modifier. So once anything is declared as private, then it will be accessible within its immediate scope. राइट, बट जब मैं प्रोटेक्टेड की बात करती हूँ तो इट्स लाइक प्रोटेक्टेड इज अनदर एक्सेस मॉडिफायर फॉर कॉटलिन विच इज करंटली नॉट अवेलेबल फॉर टॉप लेवल डिक्लेरेशन, लाइक एनी पैकेज कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। सो प्रोटेक्टेड क्लास या फिर इंटरफेस इज विजिबल टू इट्स सब क्लास ओनली। ये सिर्फ अपनी सब क्लास को होता है, आई मीन जिससे वो इनहेरिट कर रहा है ना, जिस क्लास में आप इनहेरिटेंस कर रहे हैं वही प्रोटेक्टेड विजिबल होता है, इसके अलावा कहीं विजिबल नहीं होता। पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट जब आप कहीं किसी वेरिएबल के साथ कुछ लिखते नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल पब्लिक होता है। ठीक है, पब्लिक मॉडिफायर इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोजेक्ट वर्क स्पेस इफ नो एक्सेस मॉडिफायर इज स्पेसिफाइड, देन बाय डिफॉल्ट एज आई हैव सेड, तो आपका वो पब्लिक स्कोप होता है। राइट, हाँ, अब बात आती है इंटरनल की। इंटरनल एक न्यूली एडेड मॉडिफायर है कॉटलिन का। अगर आप किसी भी चीज को आप इंटरनल मार्क करते हो, देन दैट स्पेसिफिक फील्ड विल बी इन द इंटरनल फील्ड, एंड इंटरनल पैकेज वो विजिबल होता है ओनली इनसाइड द मॉड्यूल अंडर विच इट इज इम्प्लीमेंटेड। तो इंटरनल क्लास इंटरफेस विजिबल होता है बाय अदर क्लास प्रेजेंट इनसाइड द सेम पैकेज और द मॉड्यूल। राइट, इसी क्लास के अंदर जब कोई एक और क्लास है तो वो उसको विजिबल कर सकती है, इसके अलावा और कोई क्लास विजिबल नहीं कर सकती। अब ये सारी बातें तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं जब हम इसकी कोई एग्जाम्पल करते हैं। तो लेट्स मूव क्विकली विद एन एग्जाम्पल। ओके, सो लेट मी शेयर एन एग्जाम्पल क्विकली। ओके, सो देयर हियर इज एन एग्जांपल। यहाँ आपको मैंने क्लास बना दी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट मुझे देना है, प्राइवेट का देना है, इंटरनल का देना है और पब्लिक का देना है। अगर मैं यहाँ पब्लिक लिख दूँ तब भी ये वेरिएबल पब्लिक ही होगा, और अगर मैं यहाँ से वेरिएबल पब्लिक से पहले से ये पब्लिक हटा दूँ तो तब भी ये बाय डिफॉल्ट इसको पब्लिक ही कंसीडर करेगा। ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वो पब्लिक ही है, और अगर लिख दूँ तब भी पब्लिक ही है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे प्रोटेक्टेड भी एक्सप्लेन करना है, तो मैंने एक क्लास बना ली जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट फाइनल, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास फाइनल होती है। और तो अगर अगर मुझे इस आउटर की क्लास को इनहेरिट कराना है तो उसके लिए मुझे उससे पहले ओपन लिखना पड़ेगा, दैट इट इज ओपन टू इनहेरिटेड बाय एनी अदर क्लास। राइट, अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया इस आउटर की क्लास के अंदर प्राइवेट का, एक वेरिएबल बनाया इस आउटर के क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड, देन एक और बनाया इंटरनल, और एक है मेरा पब्लिक। ठीक है, इस प्राइवेट ये जो मेरी क्लास है आउटर की क्लास, इसके अंदर ही मेरी एक और क्लास है जो कि प्रोटेक्टेड क्लास है इस प्राइवेट इस क्लास की, आउटर क्लास की, जिसमें मेरे पास एक पब्लिक वेरिएबल है 5। ठीक है, अब मैं कर क्या रही हूँ, मैंने एक क्लास को इनहेरिट करवा दिया इस आउटर की क्लास से। ये कोलन बता रहा है कि आउटर की क्लास से इनहेरिटेड है। तो होगा क्या, जब मैं इनहेरिट कराती हूँ तो आउटर की क्लास का जो प्राइवेट वेरिएबल है वो सिर्फ आउटर की क्लास को ही पता है। ए जो है वो सब क्लास को विजिबल नहीं होगा। हाँ, अब जो बी है और जो सी है और डी है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, इंटरनल है और पब्लिक है,
तो जब आप इनहेरिटेंस कराते हो तो सिर्फ प्राइवेट वेरिएबल ऐसा होता है जो विजिबल नहीं होता, इसके अलावा दूसरी क्लास को जो इनहेरिट की गई है उसको पब्लिक वेरिएबल्स भी पता होते हैं और इंटरनल वेरिएबल्स भी पता होते हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं बी को ओवरराइड करवा रही हूँ तो बी क्योंकि यहाँ पता है, बी क्योंकि यहाँ पता है इस क्लास को, तो वो बी को ओवरराइड कर सकता है, मीन्स ये बी में चेंजेस अप्लाई कर सकता है, भले बी क्या है, प्रोटेक्टेड है। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ ओवरराइड करवाना चाहूंगी ए को तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों? क्योंकि सब क्लास ए को देख ही नहीं सकती, बिकॉज ए इज अ प्राइवेट वेरिएबल, राइट। देन आई हैव अनदर क्लास विच इज अनरिलेटेड, जहाँ मैं जो है एक क्या कर रही हूँ, यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। जैसे कि ए है, बी है, जो आपके पास आउटर क्लास के हैं वो मैं यहाँ नहीं देख सकती, ठीक है। और अगर मैं आउटर क्लास की बात करूँ तो सी और डी मैं यहाँ देख सकती हूँ। क्यों सी और डी क्यों देख सकती हूँ? सी यहाँ पे इंटरनल है और डी यहाँ पे पब्लिक है। चलो डी का तो समझ आ गया, वो पब्लिक था, मगर सी क्यों देख सकती हूँ मैं? क्योंकि ये जो मेरी क्लास है अनरिलेटेड के नाम से, जो भी मेरा इंटरनल वेरिएबल होगा वो इंटरनल वेरिएबल मैं यूज कर सकती हूँ सेम मॉड्यूल में। और एज यू कैन सी ओवर हेयर कि जो आउटर की क्लास है उसमें उसी मॉड्यूल में ये इंटरनल वेरिएबल है, तो ये इंटरनल वेरिएबल मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। एज यू हैव सीन हियर कि यहाँ जो पास हो रहा है पैरामीटर, यहाँ जो वेरिएबल मैं पास करवा रही हूँ उस वेरिएबल की जो मैं टाइप डिक्लेयर करी हूँ वो ये क्लास डिक्लेयर करी हूँ। तो इस क्लास के अंदर जो इंटरनल वेरिएबल्स हैं वो मैं यूज कर सकती हूँ। हाँ, अब इस क्लास के अंदर ये जो प्रोटेक्टेड क्लास नेस्टेड है ये मैं यूज नहीं कर सकती, राइट। तो आउटर डॉट नेस्टेड में यूज नहीं कर सकती, ठीक है। एंड नेस्टेड इज ऑल्सो नॉट विजिबल आइदर। क्यों? ये ई क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि इस प्रोटेक्टेड का पब्लिक है, ये भले पब्लिक है लेकिन इस प्रोटेक्टेड के अंदर जाके ये पब्लिक हुआ है। अगर ये क्लास को ही मैंने प्रोटेक्टेड कर लिया तो इट मीन्स इसके अंदर जो कुछ भी होगा पहले तो उस पर लेयर चढ़ गई ना प्रोटेक्टेड किया, वो भले पब्लिक हो, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अब चले हम इसका मेन भी बना लेते हैं। इसके मेन में मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ सब क्लास का। ये जो मेरी सब क्लास है ना इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। और मैं कहती हूँ ये जो मैंने बी ओवरराइड करवाया है ना, मैंने यहाँ पे जो बी था इसका प्रोटेक्टेड मेंबर उसको ओवरराइड करा दिया। वो आउटर क्लास का प्रोटेक्टेड था, मैंने उसको ओवरराइड करा दिया। हाँ, अगर बी प्राइवेट होता तो वो ओवरराइड नहीं हो सकता था क्योंकि बी सब क्लास एक्सेस ही नहीं कर सकता। बट क्योंकि सब क्लास जो आउटर क्लास से इनहेरिट हुआ है वो प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है, तो उसने प्रोटेक्टेड मेंबर को ओवरराइड भी करा दिया। अब मैं जरा ये बी प्रिंट करा के देखती हूँ ना। अगर मैं बी मेन में प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ सब क्लास का और मैं लिखती हूँ ओबीजे डॉट प्रिंट। तो अब जरा यहाँ ये वीडियो पॉज करके आप सोचेंगे जब मैं ओबीजे डॉट बी लिख रही हूँ तो क्या बी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे? क्या बी को ऑब्जेक्ट के थ्रू, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये एक्सेस कर लेगा? उसके बाद ये वीडियो रन करके देखिएगा क्या होता है। कैन नॉट एक्सेस बी, इट इज प्रोटेक्टेड इन सब क्लास। देखिए बी को सब क्लास एक्सेस कर सकती है लेकिन वो सब क्लास का प्रोटेक्टेड है तो मेन उसको नहीं प्रिंट कराएगा, ठीक है। मेन इसको प्रिंट नहीं कराएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं चाहती हूँ कि ये प्रिंट हो तो बी को, अगर बी की अपडेटेड वैल्यू जो कि आई गेस 4 से बी की अपडेटेड वैल्यू जो कि 2 से 5 हो गई है, अगर मैं वो प्रिंट कराना चाह रही हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और इंस्टेंस मैंने कहा कि मैं एक फंक्शन बनाने जा रही हूँ डिस्प्ले का, जिस फंक्शन को मैं इसलिए बना रही हूँ कि वो सिंपली क्या काम करे, वो प्रिंट कर दे जो भी बी की वैल्यू है, ठीक है। जो भी बी की वैल्यू है वो प्रिंट करते हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, इस फंक्शन, ये फंक्शन क्योंकि पब्लिक है तो इसको आप कॉल करा सकते हैं। तो अब मैं कॉल कराऊंगी ओबीजे डॉट डिस्प्ले के फंक्शन का आप नेम दे देंगे, यही नेम है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 5 की जो बी की जो भी वैल्यू ओवरराइड होगी वो प्रिंट हो जानी चाहिए। रन करके देखते हैं। इट इज प्रोटेक्टेड इन सब क्लास, 1 सेकेंड। ओके, सो एक्चुअली ये जो ओबीजे डॉट बी हमने हटाया नहीं है ना, ये वही वाला एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये ओबीजे डॉट बी जो हम गलत कर रहे थे वो हमें हटाना है, क्योंकि ओबीजे डॉट बी को आप एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। हाँ, उसको आप यहाँ प्रिंट जरूर करा सकते हैं। तो अब क्योंकि मैं डिस्प्ले, एक नॉर्मली डिस्प्ले को कॉल करा रही हूँ और यहाँ बी में एक्सेस नहीं करी, बी एक्सेस यही हो रहा है, तो अगर मुझे बी को प्रिंट कराना है तो मुझे उसको यही कराना है, क्योंकि बी सिर्फ सब क्लास देख सकती है लेकिन बी को मेन नहीं समझ सकता।
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ये रन कराऊंगी तो यस होगा क्या, डिस्प्ले के फंक्शन का कंट्रोल यहाँ जाएगा और यहाँ बी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के थ्रू बी प्रिंट कराना चाहूंगी तो मेरे पास एज यू हैव सीन ये एरर आएगा कि बी प्रोटेक्टेड है सब क्लास के अंदर। ठीक है, तो आप बी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसको यही प्रिंट जरूर करा सकते हैं क्योंकि बी को सब क्लास देख सकती है, क्योंकि बी प्रोटेक्टेड है जिसे सब क्लास देख सकती है। इफ आई रन दिस तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए, ये आउटपुट आ गया मेरा 5। ठीक है, हुआ क्या, ये ऊपर गया, बी को जो ओवरराइड किया था सब क्लास ने वो वैल्यू देखी और वो प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, कि अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट का ए ओवरराइड करवाना चाहूँ तो वो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ओवरराइड जो वैल्यू है ए की वो हो जाए 4। ठीक है, 1 से 4 हो जाए। तो अगर मैं इसको रन करूंगी तो मुझसे कहेगा कि पब्लिक ओपन वेल ए आई एन टी डिफाइन इन सब क्लास हैज नो एक्सेस टू प्राइवेट फाइनल वैल्यू ए इंटीजर डिफाइन इन आउटर सो इट कैन नॉट ओवरराइट इट। राइट, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो इसको ओवरराइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, बट आप सॉरी प्राइवेट को ओवरराइड नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरनल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि क्योंकि सेम मॉड्यूल में है तो इंटरनल देख सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरनल को व्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। फॉर इंस्टेंस ये वेरिएबल है इंटरनल का ना। अब मैं एक अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊं आउटर की क्लास का, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम आउटर की क्लास का। ठीक है, ये आउटर की क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा इंटरनल है ना सी, इसको अपडेट करके देखें। चलें करके देखते हैं। जो इसका ऑब्जेक्ट मैंने लिया ऑब्जेक्ट 1, और उसको मैंने अपडेट करने की कोशिश की कि ये जो वेरिएबल है आउटर का सी, इंटरनल वेरिएबल है सी, इसको यूज कर इसकी वैल्यू को करते हैं 3 है ना, इसको करते हैं 5 और फिर प्रिंट कराएं। प्रिंट करा लें OBJ1.c। ठीक है, करके देखें। देखें आपको खुद नजर आएगा वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड। ठीक है, क्या एरर आ रहा है, वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड। ये वैल्यू आप रीअसाइन नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस अगर ये वेरिएबल होता तो 2 टाइम्स मेरे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरनल है तो मैं इसको अपडेट कर सकती हूँ। अगर मैं 2 लिखूंगी, देखिए ना ये यहाँ पे म्यूटेबल नहीं था, इम्यूटेबल था, तो मैंने इसको इस वजह से वायर करके इसकी वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 कर दी, मैन में जाके मैंने इसकी वैल्यू 2 कर दी। तो जब मैं इसको ओवरराइड करा के प्रिंट कराऊंगी तो इसको 2 प्रिंट होना चाहिए, जो कि ये 2 प्रिंट हो रहा। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप इंटरनल को आउटसाइड यूज कर सकते हैं, मेन में कॉल करवा सकते हैं इंटरनल को। ठीक है, इंटरनल मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि इंटरनल मॉडिफायर्स जो है इंटरनल एक ऐसा क्लास इंटरफेस है जो विजिबल होता है ओनली बाय द अदर क्लास प्रेजेंट इन द सेम पैकेज और द मॉड्यूल। मतलब ये जो इंटरनल है ये वाली क्लास देख सकती है। अगर देखें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर ये मेरी क्लास है सब क्लास, सब क्लास के अंदर मैं कहती हूँ ओवरराइड वेरिएबल जो है मेरा सी और उसकी वैल्यू दे दो 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, सब क्लास से ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मैं सी को 2 वैल्यू दूं और फिर सी को प्रिंट कराऊं तो देखें क्या होगा। सी इज आउटर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी ओवर रिटन। ठीक है, क्योंकि सी इंटरनल है तो सी इसी क्लास का इंटरनल वेरिएबल है। ठीक है, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स विजिबल होते हैं लेकिन सी क्योंकि आउटर की क्लास का इंटरनल वेरिएबल है तो उसको मैं अपनी सब क्लास में ओवरराइड नहीं करा सकती। ठीक है, ये देखें आप एक दफा और देख लेंगे, सी को मैंने सी को आउटर की क्लास के बजाय सब क्लास में ओवरराइड कराया और यहाँ इसको यूज करने की कोशिश करी
किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी इंटरनल क्लास, इंटरनल है, ठीक है, तो वो उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है, राइट। तो ये बातें आपको क्लियर हो, आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी, एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये सारे मोड्स काम करते हैं, किस तरह से ये सारे एक्सेस मॉडिफायर्स आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप कौन सा वेरिएबल कब कहाँ एक्सेस कर सकते हैं और कब नहीं अलाउ करते कि एक्सेस हो, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज।